हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ ऐसे पॉलिनोमियल इक्वेशंस को सीखेंगे जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। ओके, तो एक केस है, एक सेटिंग है कि से चार लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट है जिसमें एबीसीडी अगर डिफरेंट है तो किसी दो का डिफरेंस अगले दो के बराबर है, किसी दो का डिफरेंस अगले दो के बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं वो देखिए। इन चारों फैक्टर का एवरेज निकाल के y मानेंगे। तो जब चारों फैक्टर का एवरेज निकाल के y मानेंगे तो इनके कैलकुलेशन से y हमें x माइनस सम बाई 4 आ जाएगा। ओके, सो यहां देखिए राइट साइड में कांस्टेंट है चार फैक्टर्स, इनका डिफरेंस दो और इनका डिफरेंस ए और इनका डिफरेंस भी ए। दैट मीन्स हम लोग ये केस बिल्कुल सूट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू इट्स एवरेज इज x प्लस a प्लस 2a, ये 3a प्लस 3a 6a, 6a प्लस 4a 10a बाई 4। ओके, 4x बाई 4। तो ये हमारा 5 ये 2। इस प्रकार से x की जगह हमें आया है y माइनस 5a बाई 2, y माइनस 5। ओके, तो 5 बाई 2 में प्लस a जब करेंगे, इसमें जब प्लस a करेंगे तो हमारा y माइनस 3a बाई 2 आया। ओके, प्लस 2a करेंगे तो y माइनस a बाई 2, यस, प्लस 3a करने पे y प्लस a बाई 2 एंड प्लस 4a करने पे y प्लस 3a बाई 2 इज इक्वल टू 9 बाई 16 a4। ओके, सो अब a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो होता है वो हम लगाएंगे। देखिए इन दोनों में अगर वर्क करें तो ये y स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर बाई 4 है और इन दोनों में y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 9 बाई 16 a4। ओके, अब फिर से प्रोडक्ट करेंगे तो y4 माइनस 9 1 10 10a स्क्वायर बाई 4 इंटू y स्क्वायर प्लस 9a4 बाई 16 इज इक्वल टू 9 बाई 16 a4। तो ये कांस्टेंट टर्म हमारा कैंसिल हो गया। कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओके, तो यहां पर हमारा y स्क्वायर इंटू y स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर बाई 5a स्क्वायर बाई 2 हो गया। तो इस प्रकार से y मेरे को 0 आया है एंड प्लस माइनस रूट 5a बाई रूट 2 आया है। और y था क्या, y था अपने पास x प्लस 5a बाई 2, ये था। ओके, सो x हमारे पास आ गया 0 जिस समय होगा, 0 जिस समय होगा, 0 दो बार आया y स्क्वायर, तो 0 जिसमें है उस समय आया माइनस 5a बाई 2 माइनस 5a बाई 2। ओके, 0 ट्वाइस था तो ये ट्वाइस आएगा और इसमें ये लेफ्ट में आके हमें दिया माइनस 5a बाई 2 प्लस माइनस रूट 5a बाई रूट 2। ओके, एक और एग्जांपल देख रहे हैं। चार फैक्टर्स का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट है जहां पर दो का डिफरेंस इन दो के बराबर है। ओके, तो ये भी हमारा सेम सिचुएशन से दो का डिफरेंस दो के बराबर है। तो इनका एवरेज हम y मानेंगे तो इनका एवरेज निकालते हैं, चारों का एवरेज। एवरेज देखिए ऐसे होता है, पहले सभी को आप ऐड कीजिए एंड देन नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कीजिए। तो इस तरह से y हमें मिल गया x माइनस 2 3 3 6 6 4 10
10/4, सो x हो गया y प्लस 5/2, y प्लस 5/2। ओके, ये 5/2 हो गया कैंसिल। ओके, आप देख सकते हैं 5/2। अब x को यहां पर रखेंगे तो -1 करने पे प्लस 3/2, -2 करने पे प्लस हाफ, -3 करने पे माइनस हाफ एंड -4 करने पे -3/2। यस, अब बिल्कुल इसके जैसा ही, यहां सिर्फ a था वहां a नहीं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट y² माइनस 9/4, y² माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3, y4 माइनस 10/4 y² प्लस 9/16 माइनस 48/16 इक्वल टू 0। ठीक है, 16 × 48 एलसीएम ले लिए। अब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16y4 माइनस 40y² माइनस 39 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमें फैक्टराइजेशन सोचना होगा। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? ऐसा करते हैं, इसको 16y4 माइनस 52y² प्लस 12y² माइनस 39 करते हैं। ओके, देखिए यहां से आपको 4y² कॉमन है, तो ये आपको 4y² माइनस 39, और यहां से आपको 3 कॉमन लेने पे 4y² माइनस 39। ठीक है, और इसको आगे बढ़ाते हैं। यहां पर 4y² माइनस 13 जब कॉमन लेंगे तो मेरे पास 4y² प्लस 3 आ गया। अब y² कंफर्म पॉजिटिव होता है तो ये आपको इमेजिनरी रूट्स देगा और ये रियल रूट्स। तो y² 13/4 एंड माइनस 3/4। y जो कि हमारे पास x माइनस 5/2 है, वो √13/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा, माइनस में है तो i² माइनस। सो x आपका आ जाएगा 5 प्लस माइनस √13/2 एंड 5 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आयोटा क्या होता है वो समझ लीजिए आप। आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर में है i बराबर √-1। इसके बाद हमारा वही चैप्टर से। चलिए एक और वैरायटी करते हैं। देखिए नेक्स्ट वैरायटी में क्या है, 4 लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट x² इंटू सम स्केलर मल्टीपल के बराबर है। और यहां क्या कंडीशन से, इनके जो कांस्टेंट्स है इनमें किसी दो का प्रोडक्ट अगले दो के बराबर है। किसी भी दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट अगले दो के बराबर है। तो वैसे केसेस में सच प्रोडक्ट्स को यूज करके हम y को मानेंगे x प्लस ab बाई x। बेसिकली सच प्रोडक्ट्स वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई किया गया और x से डिवाइड करने के बाद जो x वाला टर्म बचा उसको y माना गया है। ठीक है, तो इसको हम करके दिखा रहे हैं आपको। ओके, देखिए यहां पर 4 लीनियर फैक्टर से इक्वल टू x² समथिंग है। ओके,
अब आपको सोचना यह है कि इन चारों में से किन दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट अगले दो कांस्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर है। चलिए आप कोशिश कीजिए। हो गया? ओके, देखिए ये 6 है और ये 96 नहीं बराबर होगा। 16 36 भी बराबर नहीं है। 24 ये बराबर है। दैट मीन्स इस तरह से पेयरिंग हुआ। ओके, मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे पेयर हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कीजिए। इन दोनों का प्रोडक्ट x² प्लस 2x प्लस 12x प्लस 24 इंटू x² प्लस 3x प्लस 8x प्लस 24 इज इक्वल टू 4x²। अब आप इसको x से डिवाइड कीजिए, इसको x से डिवाइड कीजिए एंड ओवरऑल ये x² हो गया। तो यहां पर आपका ये x² कैंसिल हो गया और यहां देखिए x² बाई x हो गया, 24 बाई x और यहां पर ये 14 है। ओके, सिमिलरली यहां x² बाई x 24 बाई x प्लस ये 3 8 11 है इज इक्वल टू 4। यही चीज हम यहां पर लिखे हुए हैं, x प्लस ए बी बाई एक्स। तो इस टर्म्स को हम लोग y कहेंगे, y प्लस 14 y प्लस 11 इज इक्वल टू 4 वेयर y इज इक्वल टू x प्लस 24 बाई एक्स। बिफोर फैक्टराइजेशंस, राइट साइड में 0 नहीं है, बिफोर फैक्टराइजेशंस हम लोग x प्लस 24 बाई एक्स को y लेके चलेंगे। फैक्टराइजेशन जब हो जाएगा तो हम x में वापस कर देंगे। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, y² प्लस 14y प्लस 11y प्लस 154 इज इक्वल टू 4। ओके, तो यहां देखा जाए y² प्लस 25y प्लस 150, इसको 15 और 10 में ब्रेक करेंगे तो हमारे पास फैक्टराइजेशन y प्लस 15 इंटू y प्लस 10 हो जाएगा। 15 10 25, 15 10 150। ये फैक्टराइजेशन हो गया। अब y का वैल्यू x में वापस रखेंगे, y का वैल्यू x में वापस रखेंगे। नाउ x प्लस 24 बाई x प्लस 15 इंटू x प्लस 24 बाई x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, x से एलसीएम लीजिए यहां पर, x² प्लस 24 प्लस 15x, अगेन एलसीएम x² प्लस 24 प्लस 10x। यहां पर क्या कर सकते हैं, क्या ये फैक्टराइजेशन होगा? ये फैक्टराइजेशन लग तो नहीं रहा। फैक्टराइजेशन नहीं लग रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कराएगा, है ना। और ये फैक्टराइजेशंस है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लिखते हैं, आइदर, या एक बार लिख लेते हैं x² प्लस 15x प्लस 24 इंटू, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा 10, 6 और 4 में ब्रेक करते हैं तो उसका मल्टीपल 24 होगा। सो यहां बनेगा x प्लस 4 x प्लस 6 इक्वल टू 0। नीचे वाला x² 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। ओके,
तो x का वैल्यू इन दोनों से सिंपल है -6 -4, जबकि यहां से हमें कैलकुलेशन लेना होगा -15 प्लस माइनस अंडर रूट 15 स्क्वायर 225 माइनस 24 चौक 96 बाई 2a। इसका मतलब क्या हुआ? -15 प्लस माइनस अंडर रूट 15 में से 6 गया 9, 11 में से 9 गया 2 और 1 129 बाई 2। ये सब मिला के आपको आंसर बनेगा। ये चारों आपके, ठीक है। तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। चलिए एक और वैरायटी है। कौन सा वैरायटी है? अगर x माइनस a का पावर 4 प्लस x माइनस b का पावर 4 इक्वल टू सम कांस्टेंट हो, तो ऐसे केसेस में इन दोनों का एवरेज अगर y हम मान ले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें y मानेंगे लेटर y इज इक्वल टू x माइनस 6 प्लस x माइनस 8 बाई 2। क्या हो गया? 2x माइनस 14 बाई 2 दैट इज x माइनस 7। ओके, सो x मेरे पास y प्लस 7 हो गया। अब इसमें करेंगे -6 करेंगे तो ये मेरे को +1 बना, एंड -8 करने पे -1 बना। अब पावर 4 को कैसे एक्सपेंड करें? पावर 4 को कैसे एक्सपेंड करें? बाइनोमियल एक्सपेंशन हमें आता नहीं है अभी, तो फिर डायरेक्टली तो कर नहीं सकती। होल स्क्वायर का होल स्क्वायर पावर 4 हो सकता है, राइट? होल स्क्वायर का होल स्क्वायर करते हैं। y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y का होल स्क्वायर। यहां तक सबको समझ में आ जाना चाहिए। स्क्वायर का स्क्वायर हो गया और स्क्वायर का ये एक्सपेंडेड फॉर्मेट है। अब अगर आप ध्यान से देखिए, यहां पर हम इसे अगर a माने और ये b है, ये a है और ये b है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये बन गया 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये कैंसिल हो गया। अब इसको ओपन करते हैं। y4 प्लस 1 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 8। लेफ्ट साइड में लाएंगे y4 प्लस 6y स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0। क्या ये फैक्टराइजेशन होगा? क्या होगा फैक्टराइजेशन? y स्क्वायर प्लस 7 इंटू y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से y मेरे को जो कि x माइनस 7 था वो क्या आएगा? प्लस माइनस √7 आयोटा यहां से, क्योंकि यहां से आया है y स्क्वायर माइनस 7 और 1, तो -7 से √7 आई और 1 से प्लस माइनस 1। इस प्रकार से x अगर निकालना हो तो राइट साइड में जाके 7 प्लस माइनस √7 आएगा, 7 प्लस 1 8 एंड 7 माइनस 1 6। तो अगर रियल रूट्स की बात करेगा तो इसके पास 2 रियल रूट्स है। सारे रूट्स चाहिए तो हम इमेजिनरी नंबर्स में रूट्स दे सकते हैं। ठीक है, हम लोग इमेजिनरी रूट्स में इसका रूट्स बता सकते हैं। सेकेंड, इसी डिजाइन पर बेस्ड है तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से अप्रोच करेंगे। y इनका एवरेज x प्लस p प्लस x प्लस 5 बाई 2 ऐड करने पे x प्लस x 2x 3 प्लस 5 8 बाई 2 दैट इज x प्लस 4।
तो यहां से आपको x क्या बना, y माइनस 4। तो हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है x प्लस 3 करेंगे तो y माइनस 1 का पावर 4 एंड प्लस 5 करेंगे तो y प्लस 1 का पावर 4 इज इक्वल टू 16। अब आप देखिए यहां और यहां क्या ये सेम है? यस, ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो हम आपको डायरेक्टली यहां से यहां तक ले आते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू -7, 1 -7, 1। तो y आपका x प्लस 4 है, ये प्लस माइनस रूट 7 आयोटा और प्लस माइनस 1 है। तो x आपके पास -4 प्लस माइनस रूट 7 आयोटा -4 प्लस 1 दैट इज -3 एंड -4 माइनस 1 दैट इज -5। तो इसके पास भी 2 रियल रूट्स और 2 इमेजिनरी रूट्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ रूट्स अगर पूछा जाए तो टोटल नंबर रूट्स विल बी 4। चलिए एक और वैरायटी है पॉलिनोमियल का, वो देखिए। इससे भी आपको क्वाड्रेटिक में बदलाव, क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आएंगे। 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, डिक्रीजिंग है। आप अगर कोफिशिएंट को देखें, कोफिशिएंट को ध्यान से देखिएगा। कोफिशिएंट ए बी सी, पहला तीनों ए बी सी है, या आखिरी 3 भी ए बी सी है। जिस ऑर्डर में ए बी सी है उसी ऑर्डर में ए बी सी है। अगर ये पैटर्न रहे तो हम x स्क्वायर से पूरे को डिवाइड करेंगे एंड y को x प्लस 1/x मानने पे ये क्वाड्रेटिक में चेंज हुआ है। ठीक है, ये इसी का एग्जांपल है। देखिए 2 1 माइनस 11, 2 1 माइनस 11। A B C 2 1 माइनस 11। ये बिल्कुल इसी का पैटर्न है। तो इसको हम प्रोसीड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम बात कर रहे हैं। ये एक और डिजाइन है जिसको हम एक और एग्जांपल दिखाएंगे। इसमें देखिए अगर ध्यान से तो ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, लेकिन यहां देखिए ये दोनों अपोजिट साइन है। a माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, a माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, जस्ट अपोजिट है। सो x पावर 1 आपको सेटिस्फाई कर जाएगा। x पावर 1 को जब फैक्टर लेंगे, x पावर 1 फैक्टर लेंगे, x माइनस 1 एक फैक्टर लेंगे, तो ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा। और वो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा वो आपको ऐसा रहेगा, इस फॉर्मेट में रहेगा, जिसको हम प्रोसीड कर चुके हैं। उसको आगे दिखाएंगे, क्योंकि उसमें ये फॉर्म पहले आ रहा है, ये फॉर्म आ जाएगा। तो पहले इसका हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तीसरे से ये तो क्लियर हो गया कि ये इस डिजाइन का है A B C, दोनों एंड से बराबर दूरी वाले कोफिशिएंट्स इक्वल है। तो यहां पर देखिए डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर क्या हुआ है? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 11 प्लस 1/x प्लस 2/x स्क्वायर। ओके, अब क्या कीजिए, सेम कोफिशिएंट्स को एक साथ कीजिए। तो ये एक साथ करेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये है x प्लस 1/x माइनस 11 इक्वल टू 0। ओके, अब हमने मानने के लिए क्या कहा था? x प्लस 1/x को y मानना। अब कहेंगे लेट y इज इक्वल टू x प्लस 1/x। तो यहां से जब हम स्क्वायर करेंगे, इसको होल स्क्वायर करेंगे, तो ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या बना वो देखिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, और ये प्लस 2 है, ये प्लस 2 है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या है? y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2। तो हमारे पास आ गया 2 इंटू
वाई स्क्वायर माइनस 2 इसकी जगह पे ये क्या था y है और ये माइनस, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। 2y स्क्वायर माइनस 4 प्लस y माइनस 11 इक्वल टू 0। सो 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 15 इक्वल टू 0। प्लस y को हम 6 और माइनस 5 में ब्रेक करते हैं। 2y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहां से 2y जब कॉमन लेंगे तो y प्लस 3 आया और माइनस 5 लेने पे y प्लस 3 आया। तो आपके पास क्या हो गया y प्लस 3 इंटू 2y माइनस 5। अब y को हम y का वैल्यू निकालने के बजाय डायरेक्टली, चूंकि y का वैल्यू हमें नहीं चाहिए, हमें x का वैल्यू चाहिए, तो हम डायरेक्टली यहां पर x में बदल देंगे। y की जगह x प्लस 1/x पुट करेंगे। x प्लस 1/x प्लस 3 2 इंटू x प्लस 1/x माइनस 5 इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3x, एलसीएम में 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x। ओके, ये हो गया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये सिंपल फैक्टराइज नहीं होगा, लेकिन ये सिंपल फैक्टराइज होगा। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, इसका फैक्टराइजेशन आप करिएगा तो आपको 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 ऐसा कुछ आएगा। माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 प्लस 2, ठीक है। तो यहां से आपको x का वैल्यू क्या आ गया, ये है हाफ, ये है 2 और यहां से आएगा माइनस 3 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4 इज बाई 2a। तो 9 माइनस 4 5 रूट 5 बाई 2a2, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं। ऐसे अगर बराबर दूरी वाले कोफिशिएंट्स, दोनों एंड से बराबर दूरी वाले कोफिशिएंट्स अगर इक्वल है तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को बनाइएगा। इस तरह से क्वेश्चन को जब बनाइएगा आपको काफी आसानी होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसके। यहां देखिए कोफिशिएंट देखिएगा, क्या ये इक्वल मैग्नीट्यूड है, यस। क्या साइन इक्वल है, यस। इसका मतलब कौन सा कैटेगरी हो सकता है, प्रोबेबली फर्स्ट वाला। तो 6 प्लस 6 प्लस 11 माइनस 33, दोनों एंड से बराबर दूरी वाले कोफिशिएंट्स इक्वल है, फर्स्ट कैटेगरी है। तो किससे डिवाइड देंगे वो देखिए आप। आपका डिग्री यहां क्या है, क्या इवन है डिग्री? नहीं, इवन डिग्री नहीं है। इवन डिग्री नहीं है तो डिवाइड अभी नहीं कर सकते। तो फिर आपको या तो x बराबर 1 सेटिस्फाई कर रहा होगा या x बराबर -1। चेक कीजिए क्या सेटिस्फाई किया है। इन दोनों को कैंसिल होने के लिए x की जगह +1 चाहिए या -1। अगर +1 देते हैं तो +6 प्लस 6 नहीं कैंसिल होगा, लेकिन अगर x की जगह -1 देंगे तो -6 प्लस 6 कैंसिल, +11 माइनस 11 कैंसिल, +33 माइनस 33 कैंसिल। इसका मतलब x बराबर -1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 सेटिस्फाइज अबाउट। इसका मतलब x प्लस 1 विल बी ए फैक्टर, ठीक है। तो हमने क्या निश्चित कर लिया कि इसका एक फैक्टर क्या है, अब उसी फैक्टर के बल पे हम काम करेंगे। तो यहां से x प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ये मेरे को 6x4 आएगा इंटू x प्लस 1। तो ये मेरे को 6x5 कंप्लीट हुआ। 6x4 अगर यहां से ले लिया जाए, 6x4 अगर यहां से ले लिया जाए तो बचा कितना, +5x4। तो +5x4 एक कम पावर देके हम फिर से ये फैक्टर बनाएंगे। तो 5x4 प्लस 6x4 इज 11x4, ये भी हमने ले लिया। यस, अब देखिए +5x3 यहां सब्ट्रैक्ट कीजिए, +5x2 यहां सब्ट्रैक्ट कीजिए
तो यहां आपको -38 एक्स क्यू आएगा। -38 एक्स क्यू, 1 डिग्री कम देंगे और ये फैक्टर लगा देंगे। तो इस तरह से आपके पास क्या है, -38 एक्स स्क्वायर, -38 एक्स स्क्वायर यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे, -38 एक्स स्क्वायर यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, +5 एक्स स्क्वायर। तो +5 एक्स स्क्वायर का 1 डिग्री कम करके लिखेंगे एंड ये है +5x यहां सब्ट्रैक्ट कीजिए, +5x यहां सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, +6x। तो +6x का 1 डिग्री कम करके लिखेंगे तो ये फिर से ऐसा हो गया। अब आप देख सकते हैं x+1 जैसे ही हम कॉमन लेंगे, x+1 जैसे ही हम कॉमन लेंगे, 6x4 + 5x³ -38x स्क्वायर + 5x + 6 = 0। ओके, अब आप इस ब्रैकेट में जो टर्म्स लिखे गए हैं इनको बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्या इसका डिग्री इवन है? यस, इसका डिग्री 4 है, दैट इज इवन है। क्या दोनों एंड से बराबर दूरी वाले टर्मों का कोफिशिएंट इक्वल है? +6 + 5 - 38, यस इक्वल है। डिग्री इवन है, दोनों एंड से कोफिशिएंट्स भी इक्वल है। तो किससे डिवाइड करेंगे? डिग्री के हाफ पावर से। डिग्री के हाफ पावर से डिग्री 4 है, दैट इज एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे आइदर x = -1 और 6x4 + 5x³ -38x स्क्वायर + 5x + 6 = 0। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां लगाएंगे डिवाइड बाय x स्क्वायर। ये बन गया 6x² + 5x - 38 + 5x + 6x स्क्वायर। आपको पिछले क्वेश्चन की तरह सेम कोफिशिएंट वाला एक साथ 6 × x² + 1/x² + 5 × x + 1/x -38 = 0। अब इसके लिए यहां पर से कर सकते हैं, अगर y को हम x + 1/x मानते हैं तो y² हमारा x² + 1/x² + 2 हो जाएगा पिछले क्वेश्चन की तरह। सो हम लोग x² + 1/x² को क्या लिखेंगे, y² - 2, और ये y माने थे -38 = 0। अब यहां पर मल्टीप्लाई कीजिए, 6y² - 12 + 5y - 38 = 0। ये हो गया 6y² - + 5y - 50 = 0। अब फैक्टराइजेशन का सवाल है, इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? बीस और 15 मिनट। तो ऐसा करते हैं 6y² + 20y - 15y - 50 = 0। यहां से आप 2y कॉमन ले सकते हैं, 2y × 3y + 10 - 5 × 3y + 10। ओके, अब ये क्या बना, 3y + 10 कॉमन, और इसके बाद 2y - 5 = 0। इतना होने के बाद हम y का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, लेकिन y चूंकि x के फॉर्मेट में है और हमें भी फाइनली x का वैल्यू चाहिए, सो हम y की जगह x को पुट करेंगे। 3 × x + 1/x + 10 × 2 × x + 1/x - 5 = 0। यहाँ LCM लेंगे, सो 3x² + 3 + 10x, और यहाँ 2x² + 2 - 5x
0। दोनों फैक्टराइज हो जाएंगे। इसको फैक्टराइज करेंगे तो 3x + 1 × x + 3, और इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2x - 1 x - 2। तो यहां से x का वैल्यू -1/3 -3 1/2 2। अब फाइनली x के 5 वैल्यू आने चाहिए। 5 डिग्री है तो एक यहाँ है -1 और बाकी यहाँ पे है, तो -3 -1 -1/3 1/2 2। ये 5 वैल्यूज इसके आंसर्स होंगे आइडियोस। चलिए एक और वैरायटी देखते हैं। ax का पावर 2n + bx का पावर n + c = 0। जहां पर a नॉन जीरो है, n मेरा नेचुरल नंबर्स है, तो ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक में चेंज करने के लिए हम लोग y = x का पावर n मानते हैं। इसके पावर का डबल पावर यहां पर है। ओके, क्या ये वही पैटर्न है? देखिए इसके पावर का डबल पावर यहां, तो हम लोग किसको मानेंगे? x² को मानेंगे। तो देखिए लेट y = x², तो मेरे पास x का पावर 4 क्या बनेगा? y² -5y + 4 = 0। यस, क्या आप इसका फैक्टराइजेशन जानते हैं? यस, तो कीजिए फैक्टराइजेशन। ओके, कर लिए। तो देखिए जब किए होंगे तो आपको y - 1 × y - 4 आया होगा। अब y को आप x² में चेंज कर दीजिए, या आप y = x² = 1 4 ऐसा लिख लीजिए, और यहां से x आप निकालिए +-1 +-2। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसके पावर का ये डबल पावर है, तो हम इसको मानेंगे y। लेट y = x4, तो ये हो गया y² -17y + 16 = 0। क्या फैक्टराइजेशन इसका कर सकते हैं? कीजिए, कर लिए। ठीक, तो आप जब फैक्टराइजेशन किए होंगे तो y - 1 × y - 16 आया होगा। तो यहां से आप y को, जो कि आप x4 माने थे, y आपको 1 और 16 आया है। x4 क्या होता है? x² का स्क्वायर, सो x² आपको +-1 +-4 आया। अब यहां से देखिए जब x निकालिएगा तो प्लस के लिए आपको +1 के लिए +-1 एंड -1 के लिए आपको +- आएगा। सिमिलरली +4 के लिए +-2 एंड -4 के लिए +-2 आएगा। तो आपके 8 रूट्स आएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यही तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।